धन्यवाद। आइए, भगवान शंकर ने जिस समय ये धनुष देवराज को दिया था तो क्या ये कहा था कि ऋषि कल्याण चाहते? जिस समय ये धनुष भगवान शंकर ने देवराज को दिया था तो कहा था देवराज इति ख्यातो निमजेष्टो महीपते न्यासोयम तत्स भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। अय राजा, ये धनुष मैं तुम्हें धरोहर के रूप में दे रहा हूं। जैसे तुमने कहा इनको मोक्ष मिलेगा, ये बात तुम्हारी हमको अच्छी लगी, लेकिन इनको मोक्ष मिले, इनका टोरवा के बिटिया के बियाह खींच जाए, ये कहां का सिद्धांत है? जैसे भैया आप लोग अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने जाते हो, कहां जाते हो? गए होगा, तुम लोग जानते होगे, हम नहीं जानते हैं। तो क्या करते हो? वो करने में पहले बिटिया का बियाह करते हो क्या? भाई ये कैसा मोक्ष है? ये कैसा मोक्ष है कि मोक्ष दिलाने के लिए धनुष तोड़वाया जा रहा है, बेटी का विवाह कराया जा रहा है, इसमें एक और गड़बड़ हो रहा है। ये मोक्ष भले पा जाए, लेकिन जिसका विवाह होगा, अगर इस प्रकार से विवाह होगा तो उसके जीवन में संकट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संकट का है? क्योंकि एक सिद्धांत कहता है गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिनहि कलेश, और हठ बत सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। अगर हट्टा से सीता का विवाह किया जाएगा तो संकट का आना सुनिश्चित। मैं नहीं चाहता हूं सीता के जीवन में संकट आए, तो हल्ला मचाए संकट ला रहे हैं। ध्यान देना जरा, लोग हल्ला मचा मचा के संकट ला रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि सीता के जीवन में संकट आवे, लेकिन अगर हट्टा से विवाह किया गया तो फिर सीता के जीवन में संकट आने से विधाता भी न बचा पाएगा। अब मैं छोड़ रहा हूं। कथा बांचो कुछ दिन बैठ के, और का भविष्य वक्ता हो, पहले से जान रहे हो कि सीता के जीवन में कष्ट आ जाएगा, जबरदस्ती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहां से ये जुड़ जाएगा? गालो ना हुस्न देश, ये गालो कौन है? कौन है गालो? क्या किया था गालो ने? क्या किया था नहुस ने? ये उदाहरण यहां जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि गालो ने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया था, गुरु विरोध किया था। गालो है विश्वामित्र का लड़का, और विश्वामित्र ही है गुरु, ठीक है ना? नहुस ने क्या किया था? सप्त ऋषियों के ऊपर चढ़ा था पालकी में। जनक ऐसा कर रहा है, कहा कहेगो महाराज है, ये लंका का पाठ कहां का कहां ला रहे हो है? ये कहां जुड़ जाएगा इन गालों में, नहुस में? अरे हठ है तो हठ का प्रयोग समय के अनुसार अलग अलग है। हठ तो मैया पार्वती ने भी किया था, है? मैया पार्वती ने भी हट किया था, और ऐसा हट किया था कि संसार जानता है मैया के हट को। लेकिन शिव मिले थे, हट तुमने भी किया था। चर्चा जहां करियो वहीं खड़े मिलवे, इसके लिए हृदय से साधुवाद। तुमने भी हट किया था। हट सबही के पंथई लागा, कौन कौन? सुर नाग नर देव सबके पीछे लग गए, और हट करने में कहा संकट आया तुम्हारे जीवन में? तो हट जहां पर उचित है वहां उसका प्रयोग है। रह गई बात धनुष की, क्या कह रहे थे? बोले तुम कल्याण चाहते हो, मुक्ति ऐसे। अरे ये जब नारायण की माया है, नारायण की लीला है, उसमें तुम बाधक बन रहे हो। अगर ये अनुचित होता, अनैतिक होता, तो शिव ने आकर के रोक दिया होता। आपने एक श्लोक पढ़ा कि शिव ने दिया था देवराज को, हाँ दिया था। कब दिया था? एक दासित कंठस, जब श्वेत कंठ के थे शंकर जी, कर्पूर गौरम करुणा बता रहे, तब दिया था। आप कहते हो न्यास,
न्यासो, न्यास क्या है? क्या न्यास माने धरोहर होता है? न्यास, संन्यास, शिलान्यास नहीं, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 बहुत होते हैं कहीं पर भी बताने के लिए। जुड़े हुए शब्द हैं न्यास, संन्यास, शिलान्यास। शिला का भी न्यास होता है। क्या होता है भैया? धरोहर है? और भाई आप सुन रहे हैं भाई बहुत ही सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए भाई श्री हरि सिंह राजपूत जी जय साहब खड़ही लोधन से, उनकी ओर से 101 मुद्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए छोड़ दो, चूंकि ज्यादा विषय बड़ा न हो जिससे सारे लोगों को समझ में आ जाए। आइए, तुमने कहा क्या नहुस और गालो जुड़ेंगे, हाथ जुड़ेंगे, क्या गाला नहुस हुए नहीं है? क्या नहुस हुए नहीं है? इंद्र पर प्रतिष्ठित हुए नहीं है नहुस? और अगर हुए हैं तो ये सिद्धांत निश्चित जुड़ेगा। विश्वामित्र हैं, उनके पुत्र गालव हैं। ये घटना घट चुकी है, ये घटेगी नहीं। और जब घट चुकी है तो इन्होंने संकट जो सहे हैं वो काहे जाए हैं? हट बस, हट बस, सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। तुमने एक बात लगाई, इस बात के लिए हृदय से साधुवाद कि माता पार्वती ने भी हट किया था और हटता पूर्वक भगवान शंकर का वर्ण किया था, लेकिन माता पार्वती के जीवन में कोई संकट नहीं आया। हमारी बात का शायद प्रथम चरण को तुमने गंभीरता से सुना नहीं है, क्योंकि प्रथम चरण ये कह रहा है गुरु श्रुति सम्मत। अगर गुरु श्रुति सम्मत है तो हट ठीक है, लेकिन गुरु श्रुति सम्मत नहीं है तो हट फिर ठीक। जैसे माता पार्वती ने हट किया था तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा किसके कहने से किया था? तो तत्काल उत्तर आ जाएगा कि नारद बाबा के कहने पर किया था कि अगर तुम्हारी सुता तपस्या करे और भगवान शंकर को पति रूप में पाले तो जो अवगुण है ये सब गुण हो जाएंगे। इसलिए माता पार्वती के जीवन में कोई संकट नहीं आया, और अगर गुण श्रुति सम्मत न होता तो माता पार्वती के जीवन में भी संकट आता। आइए एक बात हम जोड़ के कहो, छोड़ दे। जैसे हट अगर संसार में नारद बाबा के कहने से माता सती, माता लक्ष्मी और माता ब्रह्माणी ने हट किया। नारद जी ने कह दिया अगर संसार में कोई सती है तो माता अनसुईया। ये बात इन तीनों को अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने कहा माता अनसुईया की परीक्षा लो। किस समय ये त्रिदेव परीक्षा लेने पहुंचे तो इन्होंने माता से भोजन के लिए कहा। माता ने भोजन की समस्त व्यवस्था की, लेकिन ये हट कर बैठ बोले मैं भोजन तब करूंगा जब तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगी। माता ने अपने सतीत्व से देखा, अरे ये साधारण नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो माता ने अपने सतीत्व से ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6 माह का बालक बनाकर अपना स्तनपान करा दिया था। धर्म संकट खड़ा हो गया, काहे के कारण? हट के कारण। तो हट अच्छी नहीं है, हटता से विवाह होगा तो फिर समझ लेना कि सीता के जीवन में संकट आ जाएगा। हमने जो बात रखी थी उसके पास महोदय रह गए, बस अपनी ही बात को मजबूत करो। गालो नहुस तुमने चर्चा की थी, हमने उसको काटा कि यहां पर हट का प्रयोग नहीं होगा। उसको जबरदस्ती जोड़ रहे हो और स्वीकार भी कर रहे हो कि उन्होंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन, यहां जनक किसकी आज्ञा का उल्लंघन। उसके बाद मैंने 2 उदाहरण दिए, माता पार्वती का, उसको प्यार प्रेम से स्वीकार कर लिया, बोले हाँ इसमें ठीक। अच्छा पार्वती
केवल नारद की बात पर ऐसा कर रही, और भी जानो पार्वती जी के आगे पीछे। जिस समय सती मरी थी, भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती ने जब योगाग्नि में अपना शरीर जलाया था, तब हर से वर मांगा। जिस समय मरी भगवान शिव की पत्नी सती, उस समय भगवान नारायण से हरि से वर मांगा कि जन्म जन्म केवल शिव ही पद रूप में मिले। अच्छा, नारद कहाँ है? नारद के सिख माने जे नर नारी, अवश्य हो तज भवन भिखारी है। नारद की बात के लिए तो सप्तऋषि गए थे भैया पार्वती के पास, और समझाया था कि नारद की बात न मानो। नारद की बात जिसने मानी, क्या पा लिया? दक्ष सुतहि उपदेशन जाई। दक्ष के पुत्रों को यानी अपने भतीजों को ऐसा ज्ञान दिया नारद ने कि पुनः भवन लौट के घर नहीं आए, सीधे त्यागे कर गए। जन्म कोट लग नगर हमारी, बनो शंभु न दुरहाओ कुमारी। ये सिद्धांत था मैया पार्वती का। वो तो जन्म जन्म से मैया पार्वती, मैया सती और शिव शंकर, ये तो एक ही है। मैंने तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था, ध्यान दिया होगा कि तुमने भी हट किया था। तुम्हारे ऊपर क्या संकट आया? उसके बाद चक्कर नहीं, बोले आगे चलो। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। अरे तो वो तो सती का सतीत्व था, देवी अनसुईया का पतिव्रत धर्म की शक्ति थी, जिसके कारण त्रिदेवों को उन्होंने शिष्य रूप में दुग्ध पिलाया। उस चरित्र को लेकर के यहाँ धनुष में कैसे जुड़ेगा? पक्ष ये था कि तुम विपक्ष क्यों हो? ब्राह्मण हो, उत्तम कुल के हो, पुलस्त जी के पौत्र हो, विश्वश्रुआ जी के पुत्र हो, ऋषि कुमार हो, और यहाँ पर विरोध, जहां कोई विरोध नहीं कर रहा। क्या चर्चा जो थी, चलो उसको आगे करते हैं। धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो, आपने एक श्लोक दिया था, हम भी एक श्लोक देते हैं। धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो देवराज ससायकम। महाक्रोध में शिव ने इस धनुष का त्याग किया था, राजा देवराज को दिया था। कब? विष्णोच्च बलाबली रक्षणे, जब विष्णु और शंकर में इसका बल, सारंग और पिनाक दोनों चढ़ाए गए, तो ये शिव के हाथ में नहीं चला, तब शिव ने इसका त्याग किया। एक बात सोचो महाराज, देखो, जिसका त्याग शंकर जी करें, तुम उसकी रक्षा करोगे, कैसे शिव भक्त? बढ़िया, आइए, जिसका त्याग भगवान शंकर कर देंगे, क्या संसार में कोई उसकी पूजा करेगा? सोच के बोलना। केतकी के पुष्प का त्याग भगवान शंकर ने कर दिया। अगर आज तक भगवान शंकर की पूजा में सम्मिलित हुआ हो तो बताइएगा, जिसका त्याग भगवान शंकर कर देते। केतकी के वृक्ष साक्ष्य बनकर प्रस्तुत हुई थी, और भगवान शंकर ने जाना कि ये झूठ बोल रही है, तो कह दिया, श्राप दे दिया, आज से हमारी पूजा में, आज तक केतकी का पुष्प भगवान शंकर की पूजा में। तुम कह रहे हो तुमने हट किया, कोई संकट आया, अरे रावण भी हट करेगा तो संकट आने से भगवान शंकर भी न बचा पाएंगे। जाओ मैं जाई बैरी हट, अगर रावण भी हट करेगा तो मैं जाए बैरी हट, अगर हट करेगा तो रावण के जीवन में भी संकट आने से कोई बचा नहीं पाएगा। और राजा जनक हट कर रहा है, सीता के जीवन में संकट आने से कोई बचा नहीं पाएगा। तुमने कहा कि राजा जनक ने क्रोध में, भगवान शंकर ने क्रोध में इनको दे दिया था।
अगर क्रोध में भगवान शंकर ने दे दिया था तो विधिवत मिथिला में पूजा हो रही है कि नहीं हो रही? आरती उतारी जाती है कि नहीं जाती रही? कि तुड़वाने के लिए दे दिया था। और अगर परित्याग कर दिया था तो फिर भगवान शंकर का नाम ही हट जाना चाहिए। क्या हटाना? क्या हटाना? राजा जनक क्या कह रहा है? सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोरा। इनका नाम भगवान शंकर से तब था, अब है, और मैं कहता हूं आगे भी रहेगा। केतकी के पुष्प का उदाहरण लगाओगे? हैं? धनुष इतना बड़ा, केतकी का पुष्प ऐसी देख लो धनुष। रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, दिखा दो वैसे। रुक जाओ, देखो धनुष इतना बड़ा और केतकी का पुष्प। कहे मनोज, केतकी का पुष्प कितने हम आ जाए? हम ऐसा उदाहरण लगाओ कि खूंटा धरो। शिव ने त्याग किया था सती का, केतकी के पुष्प का ले आए। शिव ने त्याग किया था सती का, कम से कम धनुष के बराबरी के आगे का रखो तब तो मजा आएगा। केतकी का पुष्प है। शिव ने सती का त्याग किया था जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी। यही तन कर यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव ने जैसा त्याग सती का किया था तो क्या सती की पूजा संसार में बंद हो गई? क्यों? क्या सती की पूजा नहीं होती? होती है, होती है। शिव ने त्याग किया था, बंद कर देता संसार। शिव की है, शिव की है, वो अर्धांगिनी है, ये शिव की वस्तु है, ये शिव का धनुष है। कैसी पूजा होती है सती की? मरने के बाद तो गुड़ खाओ, गुलगुलन के नेम करिएगा, ऐसा जोड़ेंगे चौका बैठेगा। देखो सती की अस्थियां और ये दधीच की अस्थियां मिलाओ तो लाओ तो। जब सती जल गई तो सती का शरीर जला हुआ जो बचा, उस अस्थि पंजर को शिव ने अपने गले से लगा लिया। कई हजार वर्ष तक भगवान शंकर शिव के अस्थि पंजर को लगाए रहे। भगवान नारायण ने अपने चक्र से काटा तो जहां जहां सती का अस्थि पंजर गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। जितनी देवियां विराजमान हैं सब सती का अस्थि पंजर। वहां सती की अस्थियों की पूजा, यहाँ दधीच की अस्थियों की पूजा। महाराज सती का त्याग सबने किया था, शिव ने किया था तो पूजा न करता संसार। धनुष का त्याग शिव ने किया था, पूजा हो रही है। लेकिन ये धनुष जो टूट रहा है, ये कहां टूट रहा है? सीता महाशक्ति होने का प्रमाण पत्र दे चुकी है और शक्ति का स्वयंवर इस धनुष पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति उठानु विघटन परिपाटी। ये एक परंपरा का जन्म हो रहा है जो मैंने कहा था अपने कवित्व के माध्यम से कि विश्व विजेता जेता, वही हो रहा है। कथता आइए, तुमने एक बात लगाई कि सती को भगवान शंकर ने त्यागा। क्या सती की पूजा नहीं हो रही? ईमानदारी से हाथ धर के बताना, क्या भगवान शंकर ने सती को त्यागा? और अगर सती को त्यागा तो भी तुम कह के आए हो जरत सती हरि संग मांगा और जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। फिर कैसे? क्योंकि मात भगवान शंकर ने सती को नहीं त्यागा, उस तन को त्यागा। तो की उत्तर आएगा कि किस तन को त्यागा? तो जो तन, जो रूप माता सती ने बनाया था, समस्या उस रूप से थी, समस्या सती से नहीं थी।
समस्या माता सती से नहीं थी, क्योंकि माता सती ने सीता का रूप बनाया था, तो तन से समस्या थी, सती से समस्या नहीं। और एक बात ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, जब तक सती जी यज्ञ में अपने योग से अपने तन को जाना नहीं, विश्व इतिहास में सती की कहीं पूजा हुई हो तो बता देंगे। पूजा कब हुई? जब सती जल गई तब हुई। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, और स्वर्ण की नदी बहा दूंगा, और दिखा और विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये है असलियत, ये है आतंकवाद। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब न बने कहीं से तो बोले ले आओ। मैंने पहले जो बताया था निकला सही, जो पहले बताया था निकला सही, बोले नहीं धनुष खंडन होगा। ये है असलियत रावण की। है कहा समझे हो तुम? धनुष यज्ञ नहीं होगा, शैलाश फाड़ेंगे अगर यहाँ पर किया व्यवधान। कान खोल करके सुन लेना, अब धनुष का खंडन होगा, धनुष का खंडन होगा। अरे ये दिशाओं में लगे आग, मुझे थर का पे शेष नाग, बारी बारी में वो चंद्र छाछे विश्व में अंधकार, शिव धनुष रोकने वाले का ये मस्तक शिव को अर्पण होगा। आज धनुष तुम्हारी फदा पर पद गिरेगा, और जब तो होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। वो रण सुंदरियों की सोच नहीं, ये गणितों की धारा है। वो पैरी जीवित बदल सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजको वीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत रही, और पैरी ललकारा युद्ध है शहजाऊ, ये रणनीति नहीं। वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला, ये जनता कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये नादान शांत हो जा भी, वो जनता नहीं। मैं नाम शहरी पिछवाला हो, राष्ट्र के परते रथ रोकते दिवाकर, वो शत्रुघ्न भंजन में वो भभक्ति हुई ज्वाला हो, शांत में मलया गिर, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पेश का प्याला हो, रूप राम चक्का विधाता सुखदाता, बल के अंश पर ना सके मैं भार थोड़ी अमर तक का चुड़ेगी। वो गर्दाबाद बाघ शंभ की ओर निहारे, उमड़े रोज तरंगन बाढ़ी की नहु विचार तक चीतन को। ये बाघिन छौनी बयान बाघू समारे लाई छातिन पे ये काज गिरेगी, और सह न सके महिभार थोड़ी अमर तक काज चुड़ेगी। काल का ये धरा पर चबाने वाला व्यक्ति है, पैसे वादा हरने वाला मैं विषधर शंकर का घोर शिष्य अंगारों पर चलने वाला हूँ। मैं विश्व विध्वंस कर देने को मैं एक भवक की ज्वाला हूँ। मैं ज्वालोप अंगार काल की ज्वाला हूँ, जिससे दिक्पाल दहलते हैं वो मस्तूर मत वाला हूँ। अरे थोड़ा धार देता वो कैलाश को छाछे में कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हो, लेकर सदाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को झाड़ छाड़ कर फूल में
मैं मिलाता हूँ। संभाल दे बाणासुर, नहीं बचेगा तू आज। तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। मैं किंकर हूँ, भयंकर का वो धरा पर चलता हो, आ गया सामने जब कोई उगलता हो। मैं बेकाल में भी रजे अंगारों पर चलने वाला, जय विजय हमारा सिंहासन, प्रतंदी दल दलने वाला, ये मेरी कृपा करती दान पाला राष्ट्र की संताओं से कर चुका। चढ़ाए हर साय के तोड़े धनुष प्रचंड। चलो चले, यही लिखे कौन बलि बरबंद, जो चढ़ाए हर साय के तोड़े धनुष प्रचंड। रमण जी, इस अधिवेशन में हम और तुम आए, हम तुम नहीं आते तो ये त्रैलोक के वीरों की प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता पूरी नहीं होती। एक चर्चा आई थी असुर और राक्षस, ये क्या है? समाज की चर्चाएं हैं, छोड़ दी जाएंगी तो अच्छा नहीं। तो इसको करते हुए समापन की ओर चले जाएं, और अगर आपको उचित लगे तो असुर हम हैं, क्योंकि बाणासुर, बाण धनासुर, राक्षस आप हैं। एक एक पक्ष में दोनों लोग बोल दे, इन लोगों को संतुष्ट कर दे। असुर चर्चा आई थी राक्षस और असुर। संसार में प्रथम देवता और असुर, सुर और असुर। देवताओं का जो विरोध है, विलोम है असुर। देवताओं के विरोधी असुर, पर है कौन? दोनों भाई भाई। संसार में ऋषि कश्यप और ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति और दिति। अदिति से जिनका जन्म हुआ वो देव बन गए, दिति से जिनका जन्म हुआ वो असुर बन गए। प्रथम संतान दिति की हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। यहां से असुरों का वंश प्रारंभ हुआ। हिरणाक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप मारा गया, पर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद राजा बनाए गए। प्रहलाद के पुत्र वैरोचन, वैरोचन के पुत्र राजा बलि, राजा बलि के पुत्र बाणासुर। ये असुरों की संस्कृति है और ये असुर। हम समझते हैं कि सुंदर वक्तव्य के लिए कम से कम समाज से एक बार बाणासुर जी के लिए ताली होनी चाहिए। आइए, शब्द आया राक्षस। ये राक्षस बने कहां से? ब्रह्मा जी ने जब जलजीव उत्पन्न किए तो उस समय कुछ जलजीव भूख प्यास से व्याकुल थे। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने से उन्होंने कहा हमें भूख लगी है, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जल दिखा दिया। और जिस समय जल दिखाया तो एक का नाम था हेती, एक ने उस जल का यक्षण किया। यक्षण माने होता है पूजन। जिसने पूजन किया वो यक्ष बन गया और जिसने रक्षण किया वो राक्षस बन गया। हेती और प्रहेती से ये राक्षस उत्पन्न हुए हैं। एक बहुत सामाजिक उत्तर कर दे, इस उत्तर से बस इतना समझ लो कि ये नहीं बनना है। राक्षस अगर थोड़ी देर के लिए हम कह दें कोई जाति नहीं है,
राक्षस थोड़ी देर के लिए है जात, लेकिन जैसे श्रीमान जी ने बताया, सुर, सुर का मतलब अच्छे से और असुर का मतलब है, समझ गए हो? तो राक्षस न बनो, हम बन गए, समस्या है। कम से कम भविष्य में एक संदेश रावण दे के जा रहा है, हम बने तो बने, लेकिन अब तुम न बनो। लेकिन जो बीज पड़ जाता है धरती पर वो खत्म नहीं होता। तुम चाहे जितना कह जाओ, लोग बनेंगे जरूर, मानेंगे नहीं बनने को, बनेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि बीज पड़ चुका है। प्रकृति में जो कुछ आ जाएगा वो रहेगा, उसका नाश नहीं हो जाएगा। आपकी बात की मैं पुष्टि करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। बहुत स्वरूपवान इसका उत्तर नहीं कर पाए। कभी कभी हमारा ये तर्क हुआ करता था कि राक्षस किसे कहते हैं, और आपने जो कहा यही है, यही हेत प्रहेत ही प्रथम, यहां से ही तालाब सरोवर की जल की रक्षा, और उसका जैविक उदाहरण आज भी है। व्यास जी, एक विभाग है जिसको कहते हैं नेवी विभाग, ठीक है, उसमें वो सब जल पुलिस इसको कहते हैं, ठीक है ना, वो जले के लिए, वो जले रक्षा के लिए है, क्योंकि उस समय भी जल के दस्यु हुआ करते थे। इसका सूत्र भी है कि सा राक्षस इति राक्षसा, सामान्य यहाँ जल संस्कृत का शब्द है। तो यही है, इससे मेरा विश्वास है कि आप संतुष्ट हुए होंगे। और रावण जी, समय रहा तो हम चाहते हैं कि इसको होने दें, और समय रहा तो हमारा आपका मिलन फिर कभी होगा, क्योंकि अब यहाँ यंत्र प्रभावित है। अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति की जाए। ईमानदारी से बताओ, ये कहा थे और हो दो। अरे ये तो कहा थे सब कुछ हो जाए दो, अबे चूंकि हमें कुछ करें का है, चूंकि जब तक हम वो न करीबे तब तक राजा जनक के बात न बनी। अबे कुछ और करिए। अबे हम और कुछ भी, हमारा लक्ष्य आप नहीं थे। अच्छा, हमारा लक्ष्य कुछ और है, और जब तक उस लक्ष्य को हम न पा जाएंगे, राजा जनक कैसे पा जाएंगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत केवल ये है कि जो लक्ष्य हो उसमें व्यवधान न हो। ठीक ठीक ठीक। प्रेमी सज्जनों, एक बार सब लोग उच्च स्वर से अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान शिव की जय घोष करें। बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो। ये देखो गलत बात है, इतने लोग बैठे हो, जय नहीं बोल रहे हो। इतनी नीरसता है, शायद इस मंच में पहली बार देखी। ये वाहे खड़े यही है, कहा कि बदल गए। बहुत नाम सुना था। तुम लोग तो बड़े चाय से सब कुछ सुना करते हो, देखा करते हो, धनुष की लीला बड़े आयोजन से। माताएं भी बराबर बैठी रहती हैं, अन्य गांवों में चली जाती हैं। अरे कम से कम जय बोलो सब लोग। जय बोलने से मुंह में जो पाप बैठा रहता है वो निकल जाता है। हाँ, मजाक थोड़ा है। तुलसी राके कहा थी, निकसत सकल विकार, पूरे पाप बाहर हो जाते हैं, और सब पाप निकाल के लंका भेज दो रावण जी के साथ में। हाँ, यहाँ पाप क्या करोगे रख के? सब लोग जोर से जय घोष करो। बोलो श्री शंकर भगवान की, गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था, वो लक्ष्य, वो अभियान अभी अधूरा है। कौन है वो नरनाहर जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़ुका का हनन कर दिया, सुबाहु को शैद में मौत के घाट उतार दिया, मारीच की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, कौन है वो सिंहनी का सपूत।